वैसे आपने मुझे कानूनी तरीके से पैसे कमाने नहीं दिए। पढ़ा आया कानूनी तरीके से। किसी की रोटी चुराकर अपनी रोटी नहीं कमाई जाती, जुर्म है ये। सिर्फ चोर और स्कैमर्स ही इस तरह से पैसा कमाने का सोच सकते हैं। ये सब गुनाह है, हराम है ये। पूरी दुनिया ही ये काम कर रही है। अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है? मैं नहीं जानता था इस बारे में। तुम कैसे जान सकते हो? तुम तो बहुत ईमानदार हो ना, कभी किसी को धोखा थोड़ी दिया है। जाहिर है, कैसे जानोगे? जो आपने किया वो कभी नहीं भूलूंगा भाभी। आपकी वजह से एक रात मुझे जेल में गुजारनी पड़ी। आप ये बात मत भूलिएगा, इस दुनिया में इंसान वही काटता है जो बोता है। आपके साथ भी यही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, चीखे चीखे और चिल्लाएं ताकि बाहर वाले भी सब कुछ सुन लें। और इस तरह फातेह मुजरिम बन जाएगा। फातेह, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं दोबारा पुलिस बुला लूंगी यहाँ। हाँ, चाहती क्या हैं आप? हाँ, करें पुलिस को कॉल, फिर अपना जुर्म भी बताइएगा उन्हें। क्या किया है मैंने? आपने क्या किया तो आप ये नहीं जानती? तो मैं याद दिलाऊं आपको? हाँ, ये तो आपको उसी वक्त याद आएगा जब पुलिस अपनी पूछगछ करेगी। हम तैयार हैं अम्मी, हम लोग जा रहे हैं। दरिया, मेरी प्यारी और खूबसूरत भतीजी। हाँ, क्या हो गया इन्हें? हाँ, लगता है अपने चचा पे गई है। मेरा मूड भी सुबह सुबह ऐसा ही होता है। बकवास मत करो फातेह। चलो बेटा, देर हो रही है तुम लोगों को। तुम भी जाओ फातेह। चलो फातेह। अरे तुर्कान, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अगर आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगी। मुझे उम्मीद है अच्छा ही हुआ होगा। साहिल पर गई थी, उमर को देखा वहाँ। तुम्हारे रास्ते तो आसान होने वाले थे, मैं क्यों नहीं मानूंगी। बहुत अजीब इत्तेफाक हुआ। उमर ने सुबह पहले रेडियो पर एक गाना सुना और फिर वो साहिल पर चला गया, और वही गाना मैंने भी सुना और दिल से आवाज आई कि मुझे भी वहीं जाना चाहिए। क्या हसीन इत्तेफाक था। मेरी खूबसूरत, मेरी जान, मेरी बेटी। कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है, और जितना मैं अपनी बेटी को जानती हूँ और देख रही हूँ कि सब तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो फिर तुम वही गाना बार बार सुना करो। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। इरफान, मैंने उसे दीवार के करीब देखा था। निकालने की कोशिश करो। यहाँ कोई लिफाफा नहीं है सादिक साहब, आपकी आंखों का धोखा भी हो सकता है। मेरी नजरों का धोखा कैसे हो सकता है? नसरीन के आने से पहले मैंने उसे वहीं देखा था। चलो भटहरामी छोड़ो और ध्यान से देखो, वहीं पड़ा होगा। निकालो उसे, जान मत छुड़ाओ। फिर मुझे लगता है कहीं फंस गया है। वाकई मुझे नजर नहीं आ रहा। इरफान, वो कहाँ जा सकता है? मसूद, कहीं तुमने तो उसे नहीं निकाल लिया बेटा? उस संदूक में है। क्या वो संदूक में है? चलो बेटा, अब निकाल कर दो उसे मुझे। शाबाश। वो मसूद का है वो। देखो मसूद बेटा, वो एक लीगल नोटिस है। तुम मुझे दोगे और मैं पढ़कर वापस कर दूंगा तुम्हें। फिर तुम उसे संभाल कर रख लेना। चलो लाओ, दो वो मुझे। मेरा है मसूद। मैनेजर साहब, अफसोस की बात है। मेरा यकीन करे ये हमारी तुर्कान के लिए नहीं है। अगर ये हमारी तुर्कान के लिए होता तो आप यकीन करें आपको देने के लिए खुद आता मैं। ये किसी और का है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखें। किसी और का है? उम्मीद है ऐसा ही होगा। चलो उसे ठीक करने में मदद करो मेरी। एक मिनट, मैं सही कर देता हूँ। आप अभी अस्पताल से होकर आए हैं। शुक्रिया। आयला, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम उस रात मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें देखना चाहता था। क्या मतलब तुम्हारा? दिमाग तो ठीक है? मेहरबानी करके दोबारा ऐसा मत करना। लेकिन क्या तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि इतनी रात में मैं वहाँ क्यों आया था? क्या हम चाय पीते हुए बात कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास बहुत से काम है। बस एक कप चाय, बस एक कप।
कहा ना नहीं। बात सुनो। देखो आयला, अगर तुमने मेरी चाय की पेशकश कबूल नहीं की तो मैं तुम्हारे घर के आगे धरना दूंगा। पागल हो क्या? पागल हो भी सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये याद रखना कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो फिर ठीक है। देखो बच्चे, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, इस जगह का ख्याल रखो। चलो अब, वरना देर हो जाएगी हमें। उफ।